स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा और मेरे साथ साजिया मौजूद है और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट होता है। आपको पता ही है कि इस सेगमेंट में हम आपके लिए ताज़ी खबरें लेकर आते हैं। आपके सुबह सुबह आपको सारे स्पोर्ट्स जगत की खबरें बताते हैं। तो शुरुआत करेंगे यूएस ओपन फाइनल के साथ, जहां पे डेनियल मेडवेडेव ने जरूर जीता है साजिया यूएस ओपन फाइनल, लेकिन बुरा आपको जरूर नोवाक जोकोविच के लिए लग रहा होगा। जी बिल्कुल दीपक, 21वें ग्रैंड स्लैम से चूक गए हैं जोकोविच और अब स्ट्रेट सेट्स में डेनियल ने हराया है जोकोविच को लेकर। मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनको हार मिली थी पिछले साल जोकोविच के हाथ, उसका बदला डेनियल ने ले लिया है। 6-4, 6-4, 6-4 से हराया है नंबर 1 खिलाड़ी को डेनियल ने और एक इतिहास रच दिया है। 3 ग्रैंड स्लैम के फाइनल में खेल चुके हैं डेनियल और पहला ग्रैंड स्लैम जीता है उन्होंने अपने करियर का यूएस ओपन। बिल्कुल, देखिए साजिया का पसंदीदा स्पोर्ट्स है और इनको ये भी पता है कि अगर नोवाक जोकोविच आज जीत जाते हैं फाइनल मुकाबला तो कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीतते और एक बड़ा रिकॉर्ड होता है। 1969 के बाद वो पहले खिलाड़ी बनते जो कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीत सकते थे। अब इसके बाद सीधे आगे बढ़ लेते हैं हम क्रिकेट की खबरों पर, और क्रिकेट की खबरों में आपको पता है कि आईपीएल की धूम है और आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है। अब तकरीबन 6-7 दिन का वक्त बचा है, खिलाड़ी पहुँचने ही वाले हैं पार्ट 2 के लिए। और आपको बता दें कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी यूएई पहुंच गए हैं। मुंबई इंडियंस के मेंटर हैं, हालांकि वो फर्स्ट पार्ट में नहीं थे इस साल मुंबई इंडियंस के साथ मेंटर के रूप में, लेकिन अब वो दूसरे पार्ट में यूएई पहुंच गए हैं, जिनकी एक फोटो शेयर हुई है। और ये पहली बार है शाजिया कि वो अपने बेटे यानी कि अर्जुन तेंदुलकर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, जो इस बार मुंबई इंडियंस टीम के साथ एज अ खिलाड़ी के रूप में मौजूद हैं। हम सब एक्साइटेड हैं दीपक, दोनों तेंदुलकर्स को एक साथ देखने के लिए, चाहे वो ड्रेसिंग रूम ही क्यों ना हो, किस तरह से दोनों की केमिस्ट्री रहती है हम देखेंगे। और वो देखने मिलेगा हमें पहले ही मैच में 19 सितंबर को, जब डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच में वो मैच खेला जाएगा। तो देखिए सभी खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और उसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी पहुंच गए हैं। मोहम्मद सिराज भी साथ में गए थे, जिनकी कल फोटो शेयर की आरसीबी ने। और अनुष्का शर्मा ने एक इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से उनका एक भव्य स्वागत हुआ और किस गेस्चर के साथ उनका स्वागत हुआ है, उसकी स्टोरीज शेयर की है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी की, शाकिब अल हसन की, जो इस बार केकेआर के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। और उन्होंने वहाँ जाकर यूएई पहुँच बातचीत की और उन्होंने बताया कि जो पिछले वो 10 द्वारा मुकाबले खेले हैं एज अ बल्लेबाज के तौर पर, उससे उनकी फॉर्म में जरूर गिरावट आई है, लेकिन उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश की पिच पर भी सवाल उठाए हैं। साजिया ये कहा है कि न्यूजीलैंड और जो उन्होंने सीरीज़ खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ पर जो पिचेस थी जिस तरीके की, वो एक बल्लेबाज का करियर भी खराब कर सकती है। तो किसी भी बल्लेबाज को अगर वो पिच पर 10, 12, 15 मैच खेल लेता है तो उसका करियर खराब हो जाएगा और उसे उन पिचेस पर बनाए गए रनों के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं आईपीएल की ही। आईपीएल में देखिए इंग्लैंड के खिलाड़ी, आपको पता ही है कि एक-एक कर अपना नाम वापस ले रहे हैं और कई खिलाड़ी वापस ले चुके हैं नाम और कई खिलाड़ी यूएई पहुंच गए हैं आईपीएल खेलने के लिए। ऐसे में अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लेकर एक और खबर आ रही है सामने, जो उन टीमों के लिए खराब है जो प्लेऑफ में पहुंचेगी। जी बिल्कुल दीपक, उन खिलाड़ियों के लिए है जो उन टीमों के लिए है जो प्लेऑफ में पहुंचेगी। पहले ही बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो आईपीएल में नहीं रहेंगे। बेन स्टोक, जोफ्रा आर्चर, डेविड मलान, जॉनी बेस्टो, ये सारे नाम जो हैं, जॉस बटलर, उन्होंने आईपीएल से ऑलरेडी पुल आउट कर लिया है। लेकिन और भी 10 खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड के जो आईपीएल में खेलेंगे, और लेकिन प्लेऑफ में जो टीम जाती है उनको नुकसान होगा। सीएसके जैसी टीम जिसमें सैम करन और मोइन अली है, वो दूसरे नंबर पे है और अगर वो प्लेऑफ में जाना बिल्कुल पक्का ही है सीएसके का, अगर वो जाती है दिल्ली का भी अभी तो। जी बिल्कुल, तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि ये इंग्लैंड के खिलाड़ी प्लेऑफ में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। इंग्लैंड की जो टीम है वो 2 T20 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना होगी और जिस दिन ग्रुप मैचेस ख़त्म होंगे 8 अक्टूबर को, उस दिन उसके अगले दिन से शायद वो पहुंचेंगे और उनका मैच है 14 और 15 अक्टूबर को रावलपिंडी में। 2 T20 है, तो शायद उसकी वजह से ये नहीं खेल पाएंगे।
बिल्कुल, देखिए क्योंकि इसी भी चाहता है कि जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्टेड है वो पाकिस्तान के खिलाफ वो दो T20 मैच खेले, जिससे तैयारियां बेहतर हो, और इसकी वजह से जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो IPL मिस कर सकते हैं, कि बस ये रिपोर्ट है जो हमने आपको बताई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रवि शास्त्री की, जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे इंग्लैंड में, और उसके बाद भारतीय टीम के जो और भी सपोर्ट स्टाफ के सदस्य हैं वो भी पॉजिटिव हुए थे, तो उनको लेकर अपडेट सामने आ रही है। दीपक, यही अपडेट है कि आज जो है रवि शास्त्री, भरत, अरुण, आर श्रीधर और उनके जो दूसरे मेन फिजियो हैं उन सब का RT-PCR टेस्ट होगा, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि 15 तारीख वेंसडे को अगर 2 रिपोर्ट्स आती हैं नेगेटिव RT-PCR तो वो वहाँ से रवाना हो जाएंगे यूके से इंडिया आने के लिए। लेकिन इंडिया आने के बाद तभी वो रवाना होंगे अगर उनके 2 RT-PCR नेगेटिव आती है। 4 सितंबर को संक्रमित हुए थे कोविड से, लेकिन योगेश परमार जो 8 तारीख को जिनको कोविड हुआ था वो अभी भी आइसोलेशन में रहेंगे। दीपक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं UAE में मौजूद सुरेश रैना की, जिन्होंने उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कई चीज़ों पर बातचीत की, बिग बॉस को लेकर भी साजिया बातचीत की। तो बताइए आखिर है क्या वो चीज़? दीपक, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो बिल्कुल मना करते हैं कि रियलिटी शोज़ में हिस्सा नहीं लेंगे, स्पेशली बिग बॉस जहां नाम आता है। लेकिन सुरेश रैना ने CSK के YouTube चैनल पर अपनी बीवी के साथ बैठते हुए बात किया और उनसे पूछा गया दोनों से कि अगर आप दोनों में से किसी को भी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो कौन करेंगे, जिस पर जवाब सुरेश रैना ने कहा कि वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करते अगर बिग बॉस में उनको मौका मिले, लेकिन साउथ इंडियन बिग बॉस में जितने भी चेन्नई के फैंस हैं वो खुश होंगे ये बात जानकर। वो देखते हैं साउथ इंडियन बिग बॉस, लेकिन लैंग्वेज जो है वो शायद प्रॉब्लम होगा और उन्होंने कहा है कि वो उनको सीखना पड़ेगा। तो देखिए, साउथ इंडियन जो बिग बॉस है उसमें सुरेश रैना को जाने से ऐतराज नहीं है। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली के 2 धुरंधरों के बारे में, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर। ये दोनों खिलाड़ी इस बार दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शिखर धवन इस सीज़न जो पहला पार्ट था यानी कि उसमें धमाल किया, और अब श्रेयस अय्यर आ चुके हैं उस धमाल में उनका साथ देने के लिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया दीपक। श्रेयस अय्यर वापस आ चुके हैं और शिखर धवन ने दिल्ली कैपिटल्स से बात करते हुए ये कहा है कि श्रेयस अय्यर की वापसी से टीम और स्ट्रांग होगी। जो एक टीम का फ्लो था वो शायद जो सस्पेंशन हुई थी IPL की कोविड की वजह से, जो बीच में ख़त्म हो गया था, टूट गया था उनका लय, वो वापस आएगा शायद। अगर श्रेयस अय्यर वापस आते वो और स्ट्रांग बनाएंगे इस टीम को। बिल्कुल, देखिए अय्यर के आने से स्ट्रांग तो हो ही जाएगी और दिल्ली की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ भी जाएगी इस बार पहली बार ट्रॉफी जीतने के लिए। अब बात कर लेते हैं CSK की। CSK की टीम अपनी पूरी तैयारियां कर रही है। पहले पार्ट में बड़े अच्छे टच में थी, लेकिन CSK की टीम को एक तरीके से एक बुरी खबर मिली है, और बुरी खबर ये कह सकते हैं कि जो उनके फैफ डु प्लेसी उनके ओपनर हैं जो पार्ट 1 में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और इस समय वो CPL में मौजूद हैं, वो अभी इंजर्ड हो गए हैं। और बारबाडोस के खिलाफ जो सेंट लूसिया का कल मुकाबला था उसमें वो नहीं खेले, ऐसा कप्तान वो नहीं दिखाई दिए और उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी ने कप्तानी की। और हालांकि अभी ये चोट कितनी गंभीर है, इस चोट पर क्या अपडेट है, ऐसा कुछ अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इससे पहले भी अगर देखा जाए तो ये साल अभी तक फैफ के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है। वो PSL में कंकशन का शिकार हुए थे, उसके बाद वो वहाँ द 100 टूर्नामेंट गए थे, वहाँ भी नहीं खेल पाए। CPL में वो अच्छी फॉर्म में एक सेंचुरी भी जड़ी है उन्होंने। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो फैफ है उनकी इंजरी किस तरीके की सामने निकल कर आती है और कब तक वो ठीक होते हैं और इंजरी जो वो है वो कितनी गंभीर है। अब बात कर लेते हैं CPL को ही लेकर। देखिए CPL में 3-3 मुकाबले हो रहे हैं और मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि CPL का अपडेट क्या है। बारबाडोस और सेंट लूसिया के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें 8 विकेट से बारबाडोस ने जीत दर्ज की। यही मुकाबला है जिसमें फैफ एज अ कप्तान के तौर पर नहीं खेले। और दूसरा जो मुकाबला है वो गयाना वर्सेस जमैका के बीच हुआ। ये 18 ओवर का मैच हो गया था और इसे गयाना ने 14 रन से जीत लिया। इसके अलावा एक और इंटरनेशनल मैच खेला गया, वो इंटरनेशनल मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के बीच में। दूसरा T20 मैच था और इसमें साउथ अफ्रीका 9 विकेट से जीत गया और तबरेज शम्सी मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे कीवी खिलाड़ी की जो IPL खेलने पहुंच चुका है और इसके साथ ही वो खुश भी है और नाराज भी है। बिल्कुल दीपक, ट्रेंट बोल्ट काफ़ी बड़ा नाम है, मुंबई इंडियंस का हिस्सा है, एक्साइटेड है कि टीम के साथ जुड़ गए हैं। क्वारंटीन पीरियड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन थोड़े नाराज़ हैं कि गर्मी से वो बहुत परेशान है, दुबई की गर्मी से। ये देखना होगा किस तरह से सारे प्लेयर्स इस हीट से एक्लिमेटाइज होते हैं और ओवरकम करते हैं।
तो देखिए ये ट्रेंट बोल्ट का कहना है। और गर्मी तो बहुत होगी इस बार यूएई में, आपको पता ही है। पिछले साल भी जो आईपीएल हुआ ही था 2020 में। और इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडियन टीम की, जो इस समर में इंग्लैंड समर में अच्छा प्रदर्शन करके आई और गेंदबाजों ने तो कमाल किया। हालांकि बल्लेबाजों पर कई बार सवाल भी खड़े हुए। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने भारतीय बल्लेबाजों को लेकर बातचीत की है और बताया है कि उनको कैसी लगी भारतीय बल्लेबाजी। दीपक, बल्लेबाजों की तो तारीफ शेन वॉर्न ने की है, कहा है कि कोहली वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण और सहवाग से बिल्कुल ज़्यादा क्लोज नहीं आते हैं ये बल्लेबाज। रोहित शर्मा की और विराट कोहली की जम के तारीफ की है। ऋषभ पंत की तारीफ की है, कहा है कि सुपरस्टार इन मेकिंग है। बिल्कुल कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो ऋषभ पंत की तारीफ नहीं करता है दीपक। और इंडियन गेंदबाजों की तारीफ की है और सारा श्रेय जो इंडिया का जीत का है वो इंडियन गेंदबाजों को दिया है। कहा है कि ना सिर्फ इंडिया में पर बाहर में जीत का पूरा श्रेय इंडियन गेंदबाज पे जाता है, फास्ट बॉलर्स पे जाता है। तो देखिए ये शेन वॉर्न ने राय दी अपनी भारतीय टीम पे। और आपको मैंने बताया कि सीपीएल में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका श्रीलंका के बीच मैच में क्या हुआ। तो अभी और मुकाबले हैं, साउथ अफ्रीका श्रीलंका के बीच भी सीरीज़ का एक मुकाबला बचा हुआ है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो सीपीएल के अभी कई मुकाबले हैं और प्लेऑफ में बढ़ रहा है साजिया सीपीएल। अब तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से आप हाउसएट को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हाउसएट को अगर डाउनलोड नहीं करेंगे तो अपनी टीम नहीं बना पाएंगे, और टीम नहीं बना पाएंगे तो आप प्राइज़ नहीं जीत पाएंगे और आप एक बड़ा मौका मिस कर देंगे। और अब तो आईपीएल भी शुरू होने वाला है 19 सितंबर से। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी टीम बनाइए। और अपनी टीम बनाएंगे वो टीम बेहतर निकलेगी, सुरेश रैना की टीम को हराएगी तो आपको दुगना कैश भी मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करके जल्दी से वो नोटिफिकेशन की घंटी है वो बजा दीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।